यार ये समझ नहीं आ रहा है, ये जितनी भी लड़कियों के केसेस आ रहे हैं जिनको कि दहेज के लिए मारा जा रहा है या खत्म किया जा रहा है या वो खुद को खत्म कर रही हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा ऐसे कैसे इतनी पढ़ी लिखी लड़कियों के केसेस आ सकते हैं। क्या हो गया है उन लड़कियों को? मतलब क्या उनके पैरों में बेड़ियां बांध दी गई थी या बाहर से ताला लगा के चले गए थे, जो वो पेरेंट्स से रिक्वेस्ट कर रही हैं कि हमें घर लेकर जाओ, हमें घर लेकर जाओ। क्यों आप खुद नहीं जा सकते हो? आप खुद, आपको नहीं पता कि आपको क्या करना है ऐसी सिचुएशन में? उन माँ-बापों का भी मुझे समझ में नहीं आता। आप कहते हो कि आपकी बेटी पढ़ी लिखी है, सब कुछ है। क्या आप अपने बच्चे को इतना भी सिखा के नहीं भेजते कि अगर वो किसी ऐसी सिचुएशन में फँस गई हैं, तो उनको क्या करना है, उनका नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए? या उनके बैंक अकाउंट्स में इतने पैसे भी नहीं होते कि वो वहाँ से निकल सके। पहले तो सिर्फ़ 2 ही केस आए थे, अब एक तीसरा और केस आ गया है ग्वालियर से। एक पलक नाम की लड़की का, उसमें उस केस में भी यही कहा जा रहा है कि दहेज को लेकर के उसको काफ़ी परेशान किया जा रहा था और उससे बार-बार डिमांड्स की जा रही थी। अरे आप बच्चे से डिमांड क्यों कर रहे हो? आप उनके पेरेंट्स से बात करो, अगर वाक़ई में आपको दहेज चाहिए, या आप लड़की को क्यों परेशान कर रहे हो यार? लड़की क्या करेगी? लड़की आपको कहाँ से लाके देगी? आपको इतनी अच्छी बेटियाँ मिल रही हैं, इतनी अच्छी लड़कियाँ मिल रही हैं कमाती हुई, उसके बावजूद भी आपका पेट नहीं भर रहा। और उन पेरेंट्स से भी मैं कहना चाहूँगी कि आपको क्या पड़ी है दहेज देने की? आप अपनी बेटी को दो ना, आपको जो देना है। आपको जो भी कुछ देना है आप अपने बच्चे को दीजिए। उनकी फैमिलीज़ के अकाउंट्स क्यों भर रहे हैं आप? जब वो ऑलरेडी वेल सेटल्ड हैं, तो उनकी फैमिलीज़ के अकाउंट भरने की आपको क्या ज़रूरत है? और अगर आपसे कोई डाउरी की डिमांड कर रहा है, आपसे कोई कह रहा है शादी से पहले, तो आपको तो ये समझ जाना चाहिए कि हाँ, इसके आगे मेरी बेटी जाके परेशान होने वाली है। लड़कियों के जो पेरेंट्स हैं, मैं उनसे कहना चाहूँगी कि आप इस ट्रैप में फँस क्यों रहे हो और अपने बच्चे को इस ट्रैप में क्यों फँसने दे रहे हो? आपको समझ में क्यों नहीं आ रहा कि आप 1 करोड़ दो, 2 करोड़ दो, आप 10 करोड़ भी खर्च दोगे तो भी इनके पेट नहीं भरेंगे, क्योंकि इनकी फितरत ही वही है। तो जिसकी जो फितरत होती है वो अपनी फितरत नहीं छोड़ता कभी भी। तो पेरेंट्स संभल जाओ, शादियों के पीछे मत भागो, अपनी लड़कियों को काबिल बनाओ। अपनी लड़कियों को बताओ, अगर कहीं पे फँस जाते हो, कोई ऐसी सिचुएशन आ जाती है, तो उस सिचुएशन में उनको करना क्या है, उनको एडजस्ट करने के लिए मत बोलो। ना जाने कितनी सदियों से लड़कियाँ एडजस्ट करती आ रही हैं, कब तक उनको एडजस्ट करवाओगे? आप क्या एडजस्ट ही करती रहेंगी क्या वो घर में? मतलब उनकी ज़िंदगी नहीं है, वो जिए ना, वो मर जाएँ। अगर आप लोगों ने उनको समय रहते उस चीज़ से निकाल लिया होता, तो कम से कम वो आज इस सिचुएशन में नहीं फँसती और वो ज़िंदा होती हैं आपके सामने। ये आप लोगों की गलती है जो बार-बार आप अपनी बेटियों को बोलते हो कि एडजस्ट करो, एडजस्ट करो। क्यों करेंगी वो एडजस्ट? शादी के बाद ज़िंदगी की एक नई शुरुआत होती है। एडजस्ट नहीं करना होता, ज़िंदगी एडजस्ट करने के लिए नहीं है। पता नहीं कब समझोगे आप लोग।